सब्सक्राइब कीजिए सुपीरियर इन्फोटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान सदीकी और आप देख रहे हैं सुपीरियर इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलसीडी को कैसे रिपेयर किया जाता है। वो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा इस वीडियो में। आपको मैं मसला भी दिखा देता हूँ कि मसला क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़ी बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास एलसीडी और इस एलसीडी का मसला ये है कि ये जब ऑन होती है तो उसके बाद फ़ौरन ये ऑफ हो जाती है। डिस्प्ले आता है और फ़ौरन चला जाता है। तो मैं जो है इसके ऊपर पावर केबल लगा लेता हूँ और केबल लगाई आपके सामने जो है ये ऑन हो रही है। ये डिस्प्ले आया और फिर चला गया, फिर ये ऑटोमेटिक ऑन होगी, फिर ये डिस्प्ले ऑन होगा, फिर चला जाएगा। तो इसी मसले को जो है हमने हल करना है। अब इसके लिए हम जो है इस एलसीडी को पहले खोल लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम इसे ऊपर लिटा देते हैं। तो दोस्तों, मैं जल्दी से इसके स्क्रूज खोल लेता हूँ। एलसीडी के सारे स्क्रूज जितने भी हैं सारे खोल लेने हैं। तो दोस्तों, एलसीडी हमारी खुल चुकी है और इसके ये जो है पावर सप्लाई सर्किट है और इसके अलावा ये जो है इसका वीडियो कार्ड है। तो ये दोनों अब हमारे सामने हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मसला आ रहा था ये असल में जो है कैपेसिटर का मसला आ रहा था। और ये कैपेसिटर का मसला हम इसे कैसे कह सकते हैं, वो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो काम हो रहा था ये सप्लाई सेव होने ना होने की वजह से हो रहा था। सप्लाई कैपेसिटर जो है वो सप्लाई को करंट को स्टोर करते हैं और जब कैपेसिटर ख़राब हो जाए वो करंट को स्टोर ना करे तो तब ये मसला ज़्यादातर आता रहता है। तो हमें इस मसले के लिए मीटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी किस्म की मीटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मसला बिल्कुल सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है जब इसे बंदा ओपन करे। तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है, आपको ये कैपेसिटर देख सकते हैं आप, ये फूला हुआ है। सही कैपेसिटर की निशानी ये होती है, देखें बिल्कुल प्लेन कैपेसिटर हैं। ये हमारा कैपेसिटर जो है ये भी फूला हुआ है और ये कैपेसिटर देखें ये भी हमारा कैपेसिटर हीटअप है। तो ये दोनों जो है हमारे कैपेसिटर हीटअप हो चुके हैं, इन दोनों की वजह से ये मसला आ रहा है। उसके अलावा ये आप कैपेसिटर देख सकते हैं, ये सारे कैपेसिटर्स ठीक हैं। ये बड़ा कैपेसिटर जो है ये भी ठीक है, कैपेसिटर सारे ठीक हैं। अब जो है हमने इन दोनों कैपेसिटर को रिमूव करके रिप्लेस करके चेक कर लेना है कि आया हमारा ये मसला हल होता है कि नहीं। तो हमने इन कैपेसिटर्स की वैल्यू देख लेनी है कि इन कैपेसिटर की क्या वैल्यू है। कि ये हमारे पास जो है 16 वोल्ट 470 यूएफ का कैपेसिटर है। उसके अलावा जबकि ये कैपेसिटर जो है हमारे पास 16 वोल्ट और 1000 यूएफ का कैपेसिटर है। तो दोस्तों, ये मेरे पास दोनों कैपेसिटर मैंने बराबर कर रखे हैं पहले से ही। तो ये जो है हमारे पास 16 वोल्ट 1000 यूएफ की जगह ये वाला एक कैपेसिटर लग जाएगा जो कि इसकी जगह पे लगेगा। उसके अलावा जो है 16 वोल्ट 470 यूएफ की जगह ये वाला कैपेसिटर हमारा लगेगा। तो इन कैपेसिटर्स को लगाने से पहले हम चेक भी कर लेते हैं मल्टीमीटर पे कि ये ठीक है या नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ऊपर से ठीक होते हैं, बाज़ार नज़र ठीक आ रहे होते हैं, मगर ये ख़राब होते हैं। तो इनको हम पहले चेक कर लेते हैं। वैसे इन कैपेसिटर्स को चेक करने की ज़रूरत है नहीं, मगर मैं फिर भी तसल्ली के लिए चेक कर रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि ये ठीक है। पहले एक मरतबा एक साइड से चेक कर लेना है, रीडिंग आई शो हुई और उसके बाद चली गई। उसके बाद जो है हम प्रोब बदल लेते हैं, फिर से इसको चेक करते हैं। तो रीडिंग आई और चली गई। तो इसका मतलब है हमारा ये कैपेसिटर ठीक है। अब हम इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। ये रीडिंग आ रही है। जब ये 1 पे आ जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमारा ये कैपेसिटर ठीक है। तो ठीक है, ये यहाँ पे 1 आ चुका है।
और इसके बाद अब हम ये प्रोब बदल के चेक कर लेते हैं। तो ये भी ठीक है। तो अब जो हम इन कैपेसिटर्स को लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी एलसीडी पे कोई फ़र्क आया या नहीं। तो आपने कैपेसिटर लगाने से पहले कैपेसिटर की पोलैरिटी देख लेनी है। आप ये देख सकते हैं ये इसकी जो है नेगेटिव साइड है और ये जो बाकी बॉडी साइड है ये इसकी पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी नेगेटिव साइड है और ये इसकी पॉजिटिव साइड है। तो हमने बॉडी साइड जो है ये पॉजिटिव की तरफ रखनी है और ये जो नेगेटिव साइड है ये हमने नेगेटिव की तरफ रखनी है। तो ये इसको हम पहले लगा लेते हैं। और इस कैपेसिटर को भी उसी तरीके से लगा लेते हैं। ये नेगेटिव साइड और बॉडी साइड जो है इसकी पॉजिटिव साइड है। तो ये जो है हम इसे भी ऐसे ही लगा लेते हैं। सफाई दे देते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। उसके अलावा हमारा जो दूसरा कैपेसिटर था वो हमने लगाया था यहाँ। तो दोस्तों अब हम इस कार्ड को जो है दोबारा लगा के देख लेते हैं कि हमारा ये कार्ड सेट हुआ है या नहीं, हमारी एलसीडी सेट हुई है या नहीं। तो एक मरतबा हम जो है फिटिंग से पहले इसे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों बात की तकलीफ़ से बेहतर है कि अब हम इसे जो है मुकम्मल फिट करने से जो है फ़िलहाल जो है आर्जी फिट करें। इसका एक ही स्क्रू लगा लें हम और इसको चेक कर लें कि ये ठीक है या नहीं। ऐसे ना हो कि इसमें मसला हो और जो है हम दोबारा इसे ऐसे ना इसमें मसला रह जाए और हमें दोबारा इसे खोलना पड़े। तो हम इसके दोबारा ये कनेक्टर लगा देते हैं। ये कनेक्टर लग गया और ये भी लग गया। तो ये दोनों कनेक्टर्स लग गए। अब जो हम इसके अंदर पावर केबल जो है लगाते हैं, प्लग करते हैं, 220 वोल्ट इसे देते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है, ये बिल्कुल ठीक ठाक ऑन हो चुकी है। और ये इसका मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ़ हो गई। अब इसके बाद मैं फिर से प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो गई। तो दोस्तों अब हम इसे फाइनल टेस्टिंग की बात करते हैं। इसे फाइनल टेस्ट करके फाइनली इसे चेक करके हम देखते हैं कि हमारी एलसीडी अब जो है ठीक तरह से वर्क कर रही है या नहीं। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ये आपके सामने है। तो दोस्तों ये देखें आप, इसका डिस्प्ले आ चुका है और मैं कोशिश करता हूँ आपको जो है इस लैपटॉप के साथ इसे ऑन करके भी दिखा दूँ। तो दोस्तों ये एलसीडी मैंने लैपटॉप के साथ वीजीए के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। इसे आप लोगों को चेक करा के देता हूँ कि अब ये जो है सही तरह से वर्क कर रही है या नहीं। तो दोस्तों ये जो है अब आपके सामने है, बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। वो शिकायत ये है कि यार आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते। हालांकि मुझे पता चल रहा होता है कि आप लोग वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो के नीचे आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए होते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, मगर आप लोग यार लाइक करना भूल जाते हैं। एक ही थम्स अप बटन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है और वीडियो लाइक हो जाती है। और आप लोगों के एक लाइक से हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है, इससे हमें खुशी होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का हमारा दिल करता है। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। और उसके अलावा उसी के साथ जो शेयर वाला बटन ठहरा होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो को किसी भी इंस्टाग्राम, अपना ये जो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गई, इनके ऊपर जो है आप, या ट्विटर हो गया, इनके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसे अगर लाइक करेंगे तो आप उसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में खड़ी बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।